दिल्ली में सोनिया विहार में कुलभूषण जी, पत्नी राधिका जी और बेटे वरुण के साथ रहते थे। राधिका देवी दुर्गा की बहुत पूजा करती थी। वरुण की शादी हो गई और एक सुंदर बहू आ गई। बेटे वरुण की पत्नी का नाम रश्मि था। राधिका जी तो खुशी से फूली नहीं समाती थी। वह अपने पति कुलभूषण से बोली, देखो जी, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारी चांद जैसी बहू आई है। पूरा घर जगमग जगमग हो गया है। हर समय चहल पहल बनी रहती है। कुलभूषण ने कहा, अरे और क्या, अब वो तुम्हारी सेवा किया करेगी, तब तुम अपने भाग्य को सराहोगी। राधिका जी अक्सर उसको महंगे महंगे उपहार देती रहती थी, जिससे रश्मि राधिका जी से बहुत खुश रहती थी। सास बहू बड़े ही प्रेम से रहती थी। अचानक राधिका जी बीमार हो गईं। थोड़े दिनों तक उनकी दवा हुई। रश्मि ने कुछ दिन तक तो उनकी सेवा की, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने राधिका की सेवा करनी बंद कर दी। अब राधिका बहुत परेशान रहने लगी और कहती, पता नहीं क्या हो गया है, बहू तो मेरे पास ही नहीं आती। कुलभूषण जी ने उनको बताया, हमने अपनी सारी रकम तो उसे दे डाली, अब हमारे पास क्या रखा है जो वो तुम्हारी सेवा करने के लिए आएगी। वास्तव में अब उन दोनों के पास देने के लिए कुछ नहीं रहा था। कुलभूषण जी बीमार होकर चारपाई पर पड़े रहते। रश्मि अब राधिका और कुलभूषण को परेशान करने लगी। ना तो वह उन्हें टाइम से खाना देती, ना ही उनका कुछ काम करती। पर्याप्त सफाई और देखभाल ना होने के कारण राधिका के बालों में जुएं हो गईं। वह रश्मि को आवाज देती, उससे कहती, बहू जरा मेरी कंघी कर दो, मेरे सिर में जुएं हो गई हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, मुझे चैन नहीं पड़ता है। लेकिन रश्मि को उसे देखकर घिन आती थी। वह अपने मन ही मन कहती, मैं तो इनके पास तक नहीं जाऊंगी, बदबू आती रहती है, ऊपर से इनके सिर में जुए हैं। यही दिन तो हमारे मौज मस्ती करने के हैं। अब मैं इनकी सेवा करते करते क्या मर मिट जाऊं या इनके जुए निकालती रहूं दिन भर। हाँ। अब तो रश्मि राधिका को दूर से ही खाना देकर हट जाती। वह कहने लगती, हे भगवान, ये जुए कहीं खाने में ना गिर जाएं। मुझसे तो ये देखा भी नहीं जाता, उल्टी आ रही है। रश्मि खाना देकर फौरन वहां से भाग जाती थी। राधिका दिन भर सिर खुजलाती और परेशान होती। ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी तो यह हाल है, फिर आगे तो मेरी दशा और भी खराब हो जाएगी। इससे तो बढ़िया मैं घर छोड़कर किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊं। यह सोचकर वह उठी और घर से बाहर निकली। अभी वह सड़क पर ही आ पाई थी कि एक लड़की सड़क से गुजरी। वह कंघियां बेच रही थी। कंघी ले लो, कंघी, सुंदर चमकीली कंघी। वह राधिका के पास आकर बोली, आपके लिए स्पेशल कंघी है, ले लीजिए। मुझे पता है कि आप जुओं से परेशान हो। यह सुनकर राधिका चौंक उठी और बोली, अरे तुमको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ? लड़की मुस्कुराई और बोली, बस यूं ही पता है। आप कंघी ले लीजिए। आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो रहने दीजिए, अगली बार आपके घर आऊंगी तब आपसे ले लूंगी। उसने उन्हें एक सुंदर चमकती हुई कंघी दी। राधिका कंघी लेकर घर वापस आ गई। उसने अपने जटा की तरह रूखे बालों में कंघी की तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उसके बालों से सारी जुएं निकलकर धरती पर गिर पड़ी और हीरे की कनियां बन गईं। उन चमकदार कनियों से रोशनी सी निकल रही थी। और तो और उसके जटा की तरह रूखे सूखे बाल भी सुंदर हो गए। राधिका और कुलभूषण अब एकदम से स्वस्थ हो गए। राधिका खुशी से बोली, यह तो चमत्कार हो गया। देवी माँ, लगता है यह सब आपकी ही कृपा है। मैंने आपका आज व्रत भी किया है। ये जुएं तो मेरे लिए वरदान हो गई। राधिका और कुलभूषण ने वे सब ले जाकर सुनार के यहाँ बेच डाली। उनको तो लाखों रुपए मिल गए। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तो माला माल हो गए थे। रश्मि उस दिन पार्टी में गई थी। शाम को रश्मि पार्टी से आई तो वह राधिका को खाना देने के लिए गई तो उन्होंने उस कंघी को रखे हुए देखा। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर कंघी है, मैं इस कंघी को लिए जाती हूँ। अपने कमरे में जाकर रश्मि ने उस कंघी से अपने बाल संवारे।
अगले ही पल उसके सिर में सैकड़ों जुएं भर गईं। रश्मि अपने सिर को बुरी तरह से खुजलाते हुए बोली, अरे ये अचानक से क्या हो गया? मुझे तो लगता है मेरा सिर उड़ा चला जा रहा है। इतनी विकट खुजली हो रही है। उसने शीशे में जाकर देखा तो वह चौंक पड़ी और चिल्लाई, ओह माय गॉड, मेरे सिर में इतनी जुएं कहां से आ गई? फिर सोच विचार कर बोली, मुझे तो इस कंघी में ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। इससे पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी। इस कंघी को सिर में लगाते ही यह हाल हुआ है। मैं अभी इसको फेंक देती हूँ। उसने कंघी को दूर ले जाकर फेंक दिया। अगले दिन रश्मि अपने भाई के यहाँ दावत में गई। सभी लोग खाना खाने लगे। तभी रश्मि के पास खड़ी हुई नीतू बोली, अरे बाप रे, इनके सिर में तो जुएं बिजबजा रही हैं। ये कितनी गंदी है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। कहीं खाने में ही ये जुएं न टपक पड़े। सभी लोग रश्मि की ओर देखने लगे और कहने लगे, हाँ, नीतू सही कह रही है। सचमुच इनके सिर में तो बहुत जुएं हैं। छी छी, कितनी गंदी हो तुम। अपनी साफ सफाई नहीं रख सकती क्या? इनसे दूर हटो। इनको तो इन गंदगी की आदत पड़ी होगी। हमारे सिर में भी जुएं हो जाएंगी और हम इस गंदगी को नहीं झेल पाएंगे। रश्मि की इससे पहले इतनी ज्यादा बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह रोती हुई अपने घर वापस चली आई। घर आकर रश्मि ने वरुण को यह बात बताई तो उसने रश्मि की ओर देखा और कूदकर अलग हट गया। वह बोला, बाप रे बाप, तुम्हारे सिर में इतनी जुएं हैं। मुझे तो देखकर उल्टी आ रही है। ऐसा करो कि तुम इस कमरे में रहो, मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ। ऐसा व्यवहार देखकर रश्मि रोने लगी। रात में उसे बुखार आ गया। दूसरे दिन वह डॉक्टर के यहाँ दवा लेने गई, लेकिन उसके साथ वरुण नहीं गया। सभी पेशेंट डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। रश्मि भी बैठ गई। तभी आसपास के पेशेंट्स ने रश्मि को देखकर कहा, अरे दूर हटो इससे। इसके सिर में तो जुएं रेंग रही हैं। सभी पेशेंट रश्मि से दूर हटकर खड़े हो गए और आपस में बातें करने लगे। छी छी, आजकल भी कितने गंदे लोग हैं। अपनी इतनी इंसल्ट से रश्मि रोने लगी और दवा लिए बिना ही वापस घर आ गई। अब उसे महसूस हुआ कि उसने राधिका के साथ कैसा व्यवहार किया था। वह सीधे राधिका के पास गई और उससे बोली, मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। उसी की मुझे यह सजा मिल रही है। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने जो आपके साथ गलत व्यवहार किया था, तब आपको कैसा लगता होगा। उसकी हालत देखकर राधिका को बहुत बुरा लगा। आखिरकार रश्मि उनकी बहू थी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे देवी माँ, जैसे आपने मेरी तकलीफ को दूर किया, वैसे ही मेरी बहू की तकलीफ को भी दूर कर दे। अब ये पछता रही है, इसलिए इसका मन निर्मल हो गया है। उसी समय गली में आवाज आई, कंघी ले लो, कंघी, चमकीली सुंदर कंघी। राधिका ने रश्मि का हाथ पकड़ा और बोली, बहू, जल्दी से मेरे साथ चलो, तुम्हारी तकलीफ की दवा आ गई है। यह कहते हुए राधिका ने रश्मि को बाहर लाकर खड़ा कर दिया। बाहर वही कंघी वाली लड़की खड़ी थी। राधिका ने उससे कहा, बेटी, मेरी बहू को कंघी दे दो। तुमने मुझे जो कंघी दी थी, उससे मेरी तकलीफ तो दूर हो गई और उसके पैसे भी मैं आज तुमको दे दूंगी। इस पर वो लड़की मुस्कुराई और उसने एक कंघी रश्मि को दे दी। उसने रश्मि और राधिका से कहा, मुझे कीमत सिर्फ यही चाहिए कि तुम मुझे वचन दो कि कभी भी इंसानियत को नहीं छोड़ोगी, हर किसी की तकलीफ में मदद करोगी। रश्मि और राधिका ने सिर हिलाकर कहा, हम जरूर मदद करेंगे। तब उन्होंने देखा कि वो लड़की वहां से गायब हो गई। वे दोनों आश्चर्यचकित रह गईं। राधिका ने कहा, अरे शायद देवी माँ दुर्गा ही मदद करने आई थी। रश्मि ने अपने बालों में कंघी की और उसके सिर से सारी जुएं गायब हो गईं और रश्मि पहले की तरह ही हो गई। अब वह सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगी।